हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द टीचर्स अड्डा 07 नेम ऑफ नॉलेज। फ्रेंड्स, हम कवर कर रहे हैं हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें कि हम स्टार्टिंग से ही लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट क्लास थी हिंदी की, उसमें हमने कवर किया है अपना स्वर का पूरा टॉपिक, जिसमें कि हम स्वर के सभी टाइप्स या किस आधार पर उनका वर्गीकरण होता है वो सब कंप्लीट कर चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम कवर करने वाले हैं अपना व्यंजन का टॉपिक। व्यंजन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सभी कुछ। तो आज की इस वीडियो में हम व्यंजन का पूरा टॉपिक अपना कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल द टीचर्स अड्डा 07 नेम ऑफ नॉलेज। तो बात करें अगर हम व्यंजन की, तो व्यंजन क्या हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। लेकिन स्वर क्या थे, वो स्वतंत्र थे, लेकिन जो हमारे व्यंजन हैं वो क्या है, देखिए। तो जो स्वर है, व्यंजन है, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। मतलब इनमें हमें स्वर की हेल्प लगती है। और प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में ए स्वर मिला होता है। आप देख सकते हैं, जैसे आप उच्चारण करते हैं तो क, ख, ग, सभी के स्वर में क्या मिला, सभी व्यंजन में क्या मिला होता है, ए का स्वर मिला होता है। ए के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। परंपरागत रूप से इन व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है, 33। लेकिन द्विगुण व्यंजन जो है ड और ढा, इनको भी ऐड कर देने पर इनकी संख्या कितनी हो जाती है, टोटल 35 हो जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा, हम कर रहे हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। जैसे हमने स्वरों का वर्गीकरण समझा था कि कितने आधार पर था, उच्चारण के आधार पर था उसमें, और जो कि कई उच्चारण के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, कई तरीके से था। इस तरीके से हमारे व्यंजनों का भी वर्गीकरण है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं देखते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, जैसे कंठ, तालु और मूर्धा, दांत या होठ का स्पर्श करते हुए निकले। ठीक है, हवा जो है फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष को, जैसे हमारा कंठ हुआ, तालु हुआ, मूर्धा हुआ, या होठ को स्पर्श करके निकले, यह उच्चारण के स्थान के आधार पर हमारे क्या कहलाते हैं, सब स्पर्श व्यंजन के वर्ण हैं। ठीक है, तो अभी स्पर्श व्यंजन जो हमारा इम्पोर्टेंट है सबसे, इसमें देखते हैं हम। अब ये देखिए, आप सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे कितने वर्ग हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारे 5 वर्ग हैं। ठीक है, जिसमें कि पहले वर्ग के सारे सदस्य कंठ के हैं, सेकंड के तालु के हैं, थर्ड के मूर्धा के हैं, फोर्थ के दंत के हैं, और फिफ्थ के आपके ओष्ठ से बोले हुए जाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इनको याद करने का क्या तरीका हो सकता है, आप अपना कोई भी तरीका बना सकते हैं इन्हें याद करने का। जैसे कि अगर आप बस ये याद कर लें कि कचट तप। ठीक है, तो आपको इससे इनका सीक्वेंस ध्यान में रहेगा कि कचट तप आपने अगर याद रखेगा तो पहला वर्ग है आपका क से, च से, ऐसे। ठीक है, और ये कहाँ से बोले जाने वाले हैं, आप में ये देखिए, इसे भी याद करने की आपकी ट्रिक हो सकती है कि क वर्ग का आपका कंठ से ही है, तो क का छोड़ देने के बाद उसके बाद आपकी ट्रिक बनती है तम दो। ठीक है, तम दो। ठीक है, अगर आपने इधर वाला याद किया है कचट तप। ठीक है, देखिए अभी देखिए, आपने इधर का याद किया है क च ट त प। ठीक है, कचट तप आपने याद कर लिया, तो इधर का आपका क का क से ही है, इसे याद नहीं करना है कि क वर्ग वाले कंठ से बोले जाने हैं। बाकी का आपको याद रखना है तम दो। ठीक है, यानी कि चा का आपका तालु से बोले जाएंगे, टा का मूर्धा से, और कचट ता का आपका दंत से बोला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। याद करने की और भी ट्रिक हो सकती है, आप अपनी किसी भी ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। अभी हम ये दो टॉपिक हैं इसी में, स्पर्श व्यंजन में हमारे, एक अल्पप्राण और एक महाप्राण। तो अल्पप्राण और महाप्राण क्या होते हैं ये देखते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण है। सभी स्वर अल्पप्राण है। ठीक है, जैसे कि सभी स्वर सघोष हैं, इसी तरीके से सभी स्वर हमारे अल्पप्राण हैं। और महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है। ठीक है, अब प्राण हमारा क्या है, देखिए समझते हैं सबसे पहले कि प्राण क्या है। ठीक है, प्राण का अर्थ है आपका हवा से। ठीक है, हवा से आपका प्राण का अर्थ है। तो जिनमें
उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है। अगर हवा कम निकल रही है जिनके उच्चारण में, तो वो सब हमारे क्या है, अल्प प्राण। और अगर ज्यादा हवा निकल रही है तो वो है हमारे महाप्राण। अल्प प्राण महाप्राण हमारे देखते हैं। ये देखिए, फिर से हम यहीं पे आ जाते हैं अपने इन वर्ग पे। तो आपको ये इस तरीके से याद करना है। अभी हमने देखा था ये कितने थे, 1 2 3 4 5 थे। तो ये आपको ऐसे याद कर लेना है, 1 3 5, 135 ऐसे याद करना है आपको। 135 जो है आपका वो है अल्प प्राण, ठीक है। और बाकी के जो दो आपके बचे वो बचे आपके महाप्राण, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इन्हें, ठीक है। इसी तरीके से ये आपको यहाँ देखिए लिखकर दिखाया भी हुआ भी है कि अल्प प्राण कौन से हैं और महाप्राण कौन से हैं। तो एक वर्ग का एक छोड़ के, जैसे क के बाद ख छोड़ा, ग के बाद ये घ छोड़ा, ऐसे, ठीक है। और महाप्राण कौन से हैं आपके, ये वाले ख, ये सब आपके महाप्राण हैं जो अल्प प्राण से बचे हुए। इसी के साथ आपके जो ये सारे ऊष्म व्यंजन है वो भी आपके महाप्राण में ही आते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अभी एक इन्हीं में एक विशेषता होती है सघोष और अघोष की। ये हम घोषों के आधार पर घोष बता ही चुके हैं क्या होता है। स्वरतंत्रियों में कंपन होता है, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। तो सभी स्वर जो थे वो तो हमारे सारे सघोष थे। अब इसमें देखते हैं कि सघोष अघोष का हम कैसे पता लगाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप वर्ग के जो शुरू के दो वर्ग हैं वो आपके दोनों क्या हैं, अघोष। और जो बाद के तीनों आपके बचते हैं वो सारे आपके क्या हैं, सघोष, ठीक है। तो ये स्पर्श व्यंजन थे हमारे, जो कि अल्प प्राण महाप्राण और ये सघोष अघोष, इनके इन सभी ये इसी में इंक्लूड था। उसके अलावा हमने डिस्कस किया कि कौन सा वर्ग कहाँ से बोलते हैं हम। जैसे क वर्ग सारे हमारे कंठ से बोले जाते हैं, तो इसके लिए हमने ट्रिक बताई, कचट तप और का कंठ से ही बोला जाएगा। उसके बाद तम दो याद करना है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है हमारे, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। ये देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। कौन कौन से हैं, य र ल व, ठीक है। इनकी भी अपनी एक अलग विशेषता है, देखते हैं क्या है। अब देखिए आप, जो आपके य और व हैं इन्हें हम अर्ध स्वर भी बोलते हैं। यानी कि ध्वनि जो कभी स्वर हो कभी व्यंजन, सॉरी शुरू नहीं है ये आपका, यहाँ पर स्वर है। तो वे ध्वनि जो आपकी कभी स्वर हो जाती हैं कभी व्यंजन हो जाती हैं, ठीक है। तो इन्हें हम अर्ध स्वर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आर, जो कि हमारा लुंठित है। जैसे आपका क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सा लुंठित व्यंजन है, तो ये आपको ऐसे डिसाइड करने में हेल्प करेगा। जिसके उच्चारण में जीभ तालू से लुढ़क कर स्पर्श करे। आप र का उच्चारण करके देखिए, जो आपकी जीभ है वो तालू से लुढ़क कर स्पर्श करती है, र, ठीक है। नेक्स्ट है ला। तो ला को इन्होंने बताया पार्श्विक, जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व या बगल से निकल जाए, ला। अब देखिए, जो ला बोलने पर आपकी जीभ है उसके इधर उधर से हवा निकल रही है, ला, दोनों साइड से, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे ऊष्म व्यंजन, या इन्हें हम संघर्षी भी बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, ठीक है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ा खाकर निकले और गर्मी पैदा करे, ठीक है। थोड़ी अब देखिए इन व्यंजन कौन कौन से हैं, पहले हम इन्हें ये देख लेते हैं। तो श ह, ठीक है। इन्हें बोलने में हमें क्या है, मुख हमारे किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ा खाकर निकल रही है और ऊष्मा और गर्मी पैदा करे, ठीक है। देखिए आपके विशेष जो व्यंजन है, जो व्यंजनों का वर्गीकरण है वो इन्हीं प्रकार पे है बस, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म और संघर्षी व्यंजन। इसी के अलावा आपके एक आते हैं संयुक्त व्यंजन, जो कि आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं काफी, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो संयुक्त व्यंजन आपके होते हैं 4। श, ये पूछते हैं जो श व्यंजन है वो किन किन से संयुक्त होकर बना है, तो क और श से। त्रा बना है त और र से। ये जो ये ऐसे नीचे साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये आधा है। यानी कि अगर हम क्ष आपको कहीं लिखना है तो आपको आधा का बनाकर श बनाना है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। अगर आप ये कीबोर्ड यूज करते हैं, हिंदी वाला कीबोर्ड यूज करते हैं, तो इसमें आपको श त्र ज्ञ नहीं मिलते हैं, इसमें आपको ये इससे बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो व्यंजन की हमारी क्लास यहीं पर ओवर होती है। इसके अलावा द्विगुण व्यंजन भी होते हैं, जिनके बारे में हम बता चुके हैं आपको सबसे स्टार्टिंग में ही, जब हमने व्यंजन के बारे में स्टार्ट की थी क्लास। ये देखिए आपके द्विगुण व्यंजन भी है, ड और ढा, ठीक है। इन्हें उत्क्षिप्त भी बोलते हैं आपके, ठीक है। अगर आपको मान ली कहीं क्वेश्चन आ जाए तो द्विगुण व्यंजनों को हम क्या बोलते हैं, ये देखिए उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन भी हम इन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको व्यंजन का टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा।